देखो, हम लोग जो है मनी और प्रोस्पेरिटी का ट्यूनमेंट लेने जा रहे हैं। यह ट्यूनमेंट एक बार ही होता है साल में, दिवाली से पहले नॉर्मली। ठीक है, दिवाली से पहले तक आप इसको कभी भी ले सकते हो, टिल दिवाली के दिन तक। और उसके बाद पूरे साल में एक बार ही अट्यूनमेंट होता है। या फिर आप मनी रेखी का अट्यूनमेंट कब ले सकते हो? बेसिकली जब आप रेखी लेवल आपने ग्रैंड मास्टर लेवल तक करा हो तब, क्योंकि ये ग्रैंड मास्टर लेवल का सिंबल है जो इसमें हम कराएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या करेंगे हम? मनी अब अफर्मेशन मैम करेंगे। आपका वॉइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, बहुत ज्यादा। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं? किसी और को दिक्कत हो रही है वॉइस में? नो नहीं मैम, मैम। मुझे तो आ रही है। नो मैम। हाँ, तो फिर उसमें इनके उसमें इशू होगा मे बी, नेट में। ठीक है, तो मनी अफर्मेशन करेंगे हम, मनी मंत्रा सीखेंगे। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स कैसे जो है मनी को, मनी अफर्मेशन में बाधा पहुंचाते हैं, कौन से नेगेटिव थॉट्स सबको नहीं बोलने हैं जब मनी अफर्मेशन डालनी है। और समृद्धि सिंबल क्या होता है, कैसे बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो सीखेंगे आप। ठीक है, मनी अफर्मेशन कौन कौन सी होती है? ठीक है, मनी फ्लोट्स अराउंड मी डेली, एवरी डे आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर, money becomes to me easily and effortlessly, wealth constantly flow into my life, my actions creates constant wealth, prosperity and abundance, I am elegant with the energy of the wealth and abundance, I am magnet for money, prosperity is drawn to me, I have a wealth mindset, I am open and respective to all the wealth life offers me। इनमें से कोई भी एक अफर्मेशन आप डाल सकते हो। ठीक है, आई एम वेल्थी, आई ऑलवेज हैव मोर देन इनफ मनी, आई अट्रैक्ट मनी टू मी, आई फील मार्वलस एज ए रिच पर्सन, wealth is pouring pursuing into my life, larger amount of money are coming to me in every increasing amounts, I am grateful for everything that I receive, today I am attract wealth, abundance and well-being, my wallet and bank balance is overflowing with money, my wealth shines from within me, I create an avalanche of finance abundance and I give back in अमेजिंग वेज। मतलब इसी तरीके की ये आपकी अफर्मेशन है 30, ये आप लोग पढ़ लेना। जब भी आप मनी अफर्मेशन डालोगे, इनमें से आप अफर्मेशन डालोगे। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? आई एम हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। ठीक है, मेरे पास पैसा आ रहा है। मनी मंत्रास कौन से होते हैं? अगर आपको क्लाइंट बनाना है, मार्केटिंग करनी है, तो आप कौन से मनी मंत्रास अपनाओगे? आई अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ क्लाइंट wherever I go, there is a great demand for my work service and people are willing to pay me handsomely, my product is selling like hot cake, wherever I go people buy my product easily, money for earning money, my work yield me rupees every month easily and effortlessly, my job is the pipeline through which I tap to universe wealth, money comes to me easily, पैसा मेरे पास कैसे आ रहा है? इजीली आ रहा है। अगर पैसा खर्च करना है और आप चाहते हो वापस आ जाए आपके पास, तो क्या बोलोगे? माई इनकम इज ऑलवेज एक्सीडिंग माई एक्सपेंस। ठीक है, तो इनकम क्या है आपकी? एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रही है उसके साथ। मनी आई स्पेंड कम टू मी 1000 टाइम मल्टीपल। तो मैं भी नॉर्मली ये बोलती हूँ कि 1000 जा रहा है तो 10,000 वापस आएगा। ठीक है, द मोर आई स्पेंड द मोर आई अर्न, जितना मैं खर्च करूंगी उतना मेरे पास वापस आएगा। माई इनकम इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, मेरी इनकम हमेशा क्या हो रही है? जब भी हम सेविंग कर रहे हैं, 100 रुपए सेव कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि इनकम बढ़ रही है। आई एम सेविंग लॉट मनी एवरी मंथ, मैं ज्यादा से ज्यादा इनकम अपनी सेव कर रही हूँ हर मंथ। माई मंथली सेविंग इज रुपीज, कितने रुपीज में वो यहाँ पे आप भर सकते हो। वर्क के लिए कौन सा अफर्मेशन डालोगे? ठीक है, कौन सा मंत्रा? आई एम सराउंडिंग बाय लविंग हार्मोनियस people at work, my boss and colleagues are appreciating of me, I am open and respective of universal prosperity, my work is bring my harmony, peace and success in life, I have a good job that uses all my creativity।
ठीक है, नॉर्मली जिनका ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा रहता है वो ये अफर्मेशन डाल सकते हैं कि मैं अपनी क्रिएटिविटी का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रही हूँ और मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, माई वर्क इज माई सेल्फ एक्सप्रेशन एंड जॉय टू मी। ऐसी कौन सा अफर्मेशन है जो आपको नहीं डालने? माई जॉब डजेंट पे मी वेल, माई बॉस इज नॉन अप्रिशिएटिव, कलीग्स आर जेलस, मेरे कलीग जेलस होते हैं मेरे से, मेरी ग्रोथ को देखकर जेलस हो रहे हैं। ठीक है, मनी एक इविल है जो आपको लालच में डालता है। ठीक है, मेरे बिल बहुत ज्यादा है, मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है, मैं आई डोंट इनफ, मतलब जितना मैं कमाती हूँ उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। बहुत लोग ये बात बोलते हैं, लाइफ मेरे लिए इतनी बुरी लाइफ क्यों है, सबके पास इतना पैसा होता है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। ठीक है, खाली मेहनत से ही पैसा मिलता है। तो फिर वो शनि की एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो उसके बाद आप मेहनत करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसमें 15 लोग क्यों ज्वाइन किए हैं, मेरे पास तो 15 है ही नहीं। एक मिनट, स्मृति, श्रद्धा, सुमन, एक मिनट, स्मृति, शीतल, समीना, रेशु, जैन, प्रियंका, महिमा, लक्ष्मी, दीदी, पांचवी, जैन। यार ये मैंने 15 लोगों को तो, अच्छा एक 15वीं में हूँ। ठीक है, ठीक है। और रिच पीपल रियू फ्यू। ठीक है, तो ऐसी अफर्मेशन आपको नहीं देनी है। अब ये जो सिंबल है समृद्धि सिंबल, इसको हम बोलते हैं, इसको मैं ड्रॉ करना बताऊंगी कि कैसे समृद्धि सिंबल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल होता है इसको हम, इसमें देखो ड्रॉ करने का तरीका दे रखा है पर मैं आपको बना के बताऊंगी। इसका अट्यूनमेंट होगा आपका। तो जब भी आप मनी अफर्मेशन डालोगे या मनी से रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो इस सिंबल का यूज करोगे, उसके बाद ही आप मनी अफर्मेशन डालोगे। इसके अलावा एक मैं तुमको यंत्र बनाना सिखाऊंगी जो तुमको कब बनाना है, अमावस्या और पूर्णिमा में वाले दिन। ठीक है, और एक मैं तुमको मंत्रा दूंगी चैंटिंग के लिए, मनी मंत्रा, जो आपको डेली चैंटिंग करनी है। एटलीस्ट कम से कम आपको एक सोहम मंत्र की चैंटिंग करनी है 10 मिनट, और 15 से 20 मिनट एटलीस्ट आपको वो मंत्र जो मैं मनी मंत्र दूंगी उसका आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो जो हम, इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये जो यंत्र है इसको बनाना सीखेंगे। ये होता है माँ कमला का यंत्र जो 10 महाविद्याओं में 10वीं विद्या है। ठीक है, इसको हम कब बनाएंगे, पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन। और इसको रखेंगे और इसकी ऐसे सेवा करेंगे जैसे हम लक्ष्मी माँ की करते हैं। इसको यंत्र को आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, किसी जॉब के लिए जा रहे हो, किसी मनी से रिलेटेड काम के लिए जा रहे हो, तो इसको बना के अपने पॉकेट में रख के भी ले जा सकते हो, या किसी को बनाकर आप दे भी सकते हो। और इसको बनाते समय लक्ष्मी मंत्र का प्रयोग करना है। यहाँ मंत्र दे रखा है, देखो महाविद्या कमला पूजा के क्या फायदा होते हैं। एक तो इससे आपका इकोनॉमिक जो होता है, जो आपका पैसा होता है वो बढ़ता है। आपकी अगर आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो तो उसमें प्रोस्पेरिटी मिलती है आपको, आपकी सारी विशेष पूरी होती है, सुख और वैभव में वृद्धि होती है, मनी बढ़ता है आपका। अब कौन सा मंत्र है जिसका आपको जाप करना है जब ये यंत्र आपको बनाना है? ठीक है, हसो जगत प्रसूतय स्वाहा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हसो जगत प्रसूते स्वाहा। ये मंत्र का जाप आपको करना है, कोई काउंटिंग नहीं, कंटिन्यू। आप 21 मिनट करो, 30 मिनट करो, मैं नॉर्मली 30 मिनट करती हूँ इसका। ठीक है, और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि माँ कमला का सिद्ध किया हुआ मंत्र है। ठीक है, और ये यंत्र भी, जब आप ये यंत्र बनाओगे, वेट, लास्ट में मैं मौका दूंगी बोलने का। ठीक है, जब भी आप ये यंत्र बनाओगे तो आप इस मंत्र की चैंटिंग करोगे। ठीक है, चैंट, और जो भी कलर्स इसमें दे रखे हैं उसका हम प्रयोग करेंगे जब भी हम मंत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब पहले मैं तुमको समृद्धि सिंबल बनाना सिखाऊंगी, फिर ये यंत्र बनाना सिखाऊंगी, और ये पीडीएफ तुमको मिलेगा। ठीक है, जो पीडीएफ सामने है ना वो तुमको मिलेगा। ये सिर्फ
दिखाने के लिए नहीं है। घूम गया आज। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, अभी हमने जो सिंबल पढ़ा था वो हमने पढ़ा था समृद्धि सिंबल। एक बार तुमको समृद्धि सिंबल बनाना मैं अच्छा अच्छा, अभी आपका पीडीएफ अधूरा रहता है अभी, सॉरी वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, 1 मिनट, कंप्लीट नहीं हुआ था वो। ठीक है, इसके बाद ये स्टोन्स हैं जिनके द्वारा आप मनी एंड प्रोस्पेरिटी बढ़ा सकते हो, जिसमें से एक ये बीच वाला जीबू सिंबल है जिसमें एंजल्स नंबर लिखे हुए हैं 808 520 741, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और इसमें जीबू सिंबल बना हुआ है। इसको आपको पर्स में रखने से या अपने पास रखने से प्रोस्पेरिटी मिलती है, सपोर्ट मिलता है एंजल्स का, और आपका मनी बढ़ता है। इसी तरीके का एक सिंबल होता है, वो पिंक कलर का सिंबल होता है। मेरे पास दोनों सिंबल है, पिंक भी है ग्रीन भी है, वो लव के लिए होता है। ठीक है, ये आपका जो है ये रखने से भी आपका मनी बढ़ता है, और इसके अलावा ये ओवल वाला आपका होता है, इसको रखने से भी मनी एंड प्रोस्पेरिटी आपका बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से ये आपका एमेथिस्ट है, ओरिजिनल एमेथिस्ट, सॉरी सिट्राइन, ओरिजिनल सिट्राइन। इसको रखने से हेल्थ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी आती है, रिलेशनशिप में ग्रोथ होती है। ठीक है, ये आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत ऐड देखी होगी इसकी आपने। ठीक है, और इसको रखने से भी क्या होता है, ये मनी अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा आपके जो आपका सैक्रल चक्र होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको क्रिएटिव बनाता है, और आइडियाज, इसको हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड। ठीक है, इसका नाम क्या है, फूल्स गोल्ड। इसको रखने से क्या होता है, मनी अट्रैक्ट होती है, मनी आइडियाज आपके आते हैं, जहां बहुत लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, मेरे पास है सारे, मैं आपको दिखाऊंगी सारी क्रिस्टल्स। ठीक है, इसके अलावा ये होता है एक लक्ष्मी यंत्र। ठीक है, लक्ष्मी यंत्र को रखने से क्या होता है, प्रोस्पेरिटी आती है, पैसा आता है। ठीक है, और इस ये यंत्र जो है उन लोगों को नहीं रखना चाहिए जो लोग ड्रिंक या स्मोक करते हैं, क्योंकि उनके लिए रखना सही नहीं होता। ये यंत्र रखने से घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, पैसा आता है। ठीक है, अट्यूनमेंट देने से पहले ये सारी चीजें दिखाऊंगी आपको मैं, ये मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, लक्ष्मी यंत्र भी है मेरे पास, और सिट्राइन तो मेरे पास रखा ही रहता है हमेशा, जीबू सिंबल भी है। ठीक है, ये आप नॉट कंपल्सरी, बट आप ले सकते हो फॉर मनी ग्रोथ। कंपल्सरी कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे अर्निंग करो वैसे वैसे लो, वैसे वैसे रखो। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अर्निंग वेस्ट करने से अच्छा है कि स्टोन्स लो, क्रिस्टल्स लो, क्योंकि उससे वाइब्रेशन पॉजिटिव रहती है अपने आप के आसपास के। ठीक है, पर नॉट कंपल्सरी। श्रीयंत्र इसलिए उन लोगों को जिनके घर में ड्रिंकिंग विंकिंग चलती है उनको नहीं रखना चाहिए श्रीयंत्र अपने पास, क्योंकि वो फिर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। इसके अलावा जब आप दीपावली पे जब आप पूजा करोगे, आपको क्या करना है, दिवाली पे पूजा करोगे तो आपको क्या करना है, कौड़ी होती है ना, कौड़ी, 5 कौड़ी आपको मंदिर में रखनी है पूजा के समय। ठीक है, हाँ, कौड़ी क्या? मैं नहीं समझी। अभी आपको कौड़ी का वो दिखाया था ना, मैंने ट्री दिखाया था ना। पूजा स्टोर में मिलते हैं वो। हाँ, मैं अभी कौड़ी आपको है। दिखाऊंगी, सब कुछ हाँ, दिखाऊंगी, सब कुछ जो भी कच्ची मैंने हल्दी। पीडीएफ में दिया है वो सब कुछ है मेरे पास, कौड़ी भी है मेरे पास। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, 5 कौड़ीज आपको पूजा के समय रखना है, और गोमती चक्र, यस। ठीक है, और आपको क्या करना है, कौड़ी रखना है, श्रीयंत्र रखना है वहां पे, अगर आपके पास क्रिस्टल है आपको क्रिस्टल रखना है वहां पे, और एक कटोरी भर के आपको क्या रखना है, एक कटोरी भर के आपको वो होता है ना, साबुत धनिया होता है हरे कलर का, अच्छा। उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल के रखना है। उससे क्या होता है, दिवाली में अगर हम ये पूजा करते हैं तो समृद्धि आती है हमारे पास, और उसी दिन जो है आपकी अमावस्या भी पड़ती है।
ठीक है, तो उसी दिन आप ये यंत्र बना सकते हो। इसीलिए समृद्धि रेखी की जो अट्यूनमेंट होती है वो हमेशा दिवाली से पहले होती है। मैम ठीक है, आपने 3 चीजें ही बोली है ना सिर्फ, श्री यंत्र, साबुत धनिया और कौड़ी, 5। हाँ ठीक है। अब उस कौड़ी वो जब आप वहां पूजा करोगे, तो अभी मैं प्रॉपर पूजा का तरीका भी बताऊंगी कि पूजा करनी कैसे है आपको उस दिन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो रखना है वहां पे उठा के। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब ये यंत्र आप बनाओगे, जो कि मैं बनाना बताऊंगी अभी कि कैसे बनाना है, सेम कलर्स का यूज करना है जो कलर्स आपके पीडीएफ में दे रखे हैं। ठीक है, जैसे समृद्धि सिंबल जब हमको इमेजिन करना है तो हमको गोल्डन कलर का समृद्धि सिंबल इमेजिन करना है कि गोल्डन कलर का समृद्धि सिंबल एंटर कर रहा है कहां से, क्राउन चक्रा से। जितनी भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है सारी आपकी यहां से एंटर करती है। ठीक है, और इमेजिन करते हैं कि रूट चक्रा पे जाके बैठ गई है। रूट मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो आपको मजबूती देती है। ठीक है, जब हम ये बोलते हैं ना कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो वो पैसा कभी जीवन में आपके पास आता नहीं है। जब मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो भी नहीं आता, कभी ऐसी अफर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा बचाते दान नहीं देते, कहते मेरे पास तो दान देने के लिए पैसा ही नहीं है। भगवान ये नहीं कहता कि आप करोड़ रुपए दो, भगवान ये कहता 100 रुपए भी है ना तो 100 रुपए में से 10 रुपए दो दान। ठीक है, बट देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मैं दान देती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि दान दे रही हूँ उतना डबल मेरे पास वापस आने वाला है वैसे भी, और वो उतना डबल आ जाता है। ये रियलिटी है। ठीक है, क्योंकि एक तो आपकी ना सारी नेगेटिविटी चली जाती है उससे, और दूसरा क्या होता है कि भगवान को ये पता चलता है कि बंदा भाई इतना कमा रहा तो इतने में से इतना अमाउंट दे रहा है, तो आपकी इनकम जीवन में कभी बंद नहीं होगी। कुछ लोग ये कहते हैं मैम हम तो कमाते ही नहीं, हम दान क्या करें। भाई जो नहीं भी कमाते वो भी बेफालतू का खर्चा करते हैं, चाहे 100 रुपए क्यों ना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, तो 100 रुपए दान दे दो। किसने बोला करोड़ों रुपए दान दो। नियत देखती है भगवान। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस दिन आपको दिवाली पूजा करनी है, अब दिवाली पूजा बाद में बताऊंगी, पहले मैं तुमको वो बता देती हूँ सिंबल्स कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले समृद्धि सिंबल बता देते हैं। देखो मैं तुमको 2 सिंबल्स के अट्यूनमेंट दूंगी। जो रेखी सीख चुके हैं उनको मैं चौकुरे की सिंबल चौकुरे की अट्यूनमेंट दे चुकी हूँ, तो उनको तो दोबारा चौकुरे देना नहीं है, हालांकि सबके पास जाएगा। और दूसरा आपका समृद्धि सिंबल है। ठीक है, क्योंकि विदाउट प्योरिफिकेशन के समृद्धि सिंबल काम नहीं करेगा। तो समृद्धि सिंबल बनाते कैसे हैं, इसको गोल्डन कलर से इमेजिन करते हैं। अभी मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ क्योंकि गोल्डन से बनाऊंगी तो तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 3 ट्राइंगल्स होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बताते हैं। फर्स्ट 1 2 3, ठीक है। सेकंड इसके ऊपर, ठीक है, और थर्ड उसके ऊपर। शुरू कैसे करना है भाई, मेरे सिंबल्स के साथ छिड़कानी कौन कर रहा है। ठीक है, सेकंड, फिर अगेन 1 2 3। ठीक है, ये आपका सिंबल बन गया। 1 2 3 नहीं बोलना, समृद्धि 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 3 टाइम्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये लास्ट वाला है अपवर्ड। ठीक है, और उसके बाद चलो मिड में करो इसको, जो भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, सर्कल जो है ये
क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है, 1 2 और 3। ठीक है, इसको दोबारा बना के दिखाती हूं मैं। और बोलना है समृद्धि समृद्धि समृद्धि। ठीक है, 3 टाइम्स समृद्धि समृद्धि समृद्धि। ठीक है, दोबारा बना के दिखाती हूँ। बहुत लोग बीमार दिख रहे हैं। यस मैम, ठंड लग गई। 1 2 3। ठीक है, अगेन 1 2 3। ये वैसे पूरा होना चाहिए पर मेरे पास पेंसिल नहीं है ना। अगेन 1 2 3। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, यहां से, ठीक है, समृद्धि 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 समृद्धि, क्लॉकवाइज ऐसे। जो क्लाउड्स है वो आपस में जोड़ना नहीं है ऊपर जाके। नहीं जुड़ेगा नहीं, उसमें देखो जो सिंबल मैंने, जो पीडीएफ है ना, उसमें भी जुड़ा नहीं हुआ है ऊपर से। ठीक ओके। है, ये यहां से ज्वाइंट करना है, लेकिन और क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनेगा, जैसे घड़ी की दिशा में 3 सर्कल, और समृद्धि ओके। समृद्धि समृद्धि बोलना है। अच्छा, और ये ट्रायंगल स्टार्ट आपस में कैसे कटने, करना है? मैम ट्रायंगल आपस में कटने नहीं चाहिए। नहीं, ट्राइंगल कट, देखो ट्राइंगल बनाने कैसे, 1 2 3 1 2 3, वैसे ही नहीं कटेंगे, ऊपर जाएगा उसके 1 2 3। और जब आप इमेजिन करते हो ना सिंबल को, ये पेपर पे तो बनाना नहीं है, तो उसमें आप इमेजिन करोगे तो इमेजिनेशन में वैसे भी नहीं कटता है। क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे, जब समृद्धि सिंबल को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो सिर्फ सोच के इमेजिनेशन से बनाना है, पेपर पे नहीं बनाना। पेपर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आपको नॉर्मली, जब आपको मनी अफर्मेशन डालनी है किसी चीज की, तो आप इमेजिनेशन में ही तो बनाओगे ना, पेपर को कहाँ ऐसे लगाओगे अपने ऊपर। बट ठीक है, सही। अब देखो, जो जो रेखी प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको तो पता है कि सिंबल कैसे ड्रॉ करना होता है, कि इमेजिनेशन में ही हम ड्रॉ करते हैं सिंबल। ठीक है, अभी आपका अट्यूनमेंट नहीं हुआ, इसलिए आप कुछ फील नहीं करोगे। जब अट्यूनमेंट होगा तो प्रॉपर आपके हाथ से वाइब्रेशन निकलेगी, और आप जब इमेजिनेशन सिंबल बनाओगे तो आपको लगेगा कि आपके हाथ से जैसे पेन चलता है वैसे कुछ बन रहा है। ठीक मैं है, समझ गई। हाँ, तो अभी समझ में आएगा बाद में सब कुछ। ये जब हम सिंबल बनाते हैं तब हम किसी को पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, तब हमें अपने हाथ पे बनाना है क्या इसका थोड़ा? ये मेडिटेशन करते समय बनाना है। ओके ओके ओके। ठीक है, और अगर कोई मान लो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, या कोई कमरा अपना रेंट पे दे रहे हो, तो आप उस समय में ये कर सकते हो कि भाई ये समृद्धि सिंबल बनाओ। पहले चौकुरे बनाया, ठीक है, चौकुरे से प्योरीफाई किया, चौकुरे से चार्ज किया, हॉन्शा से कनेक्ट किया। जिनको रेखी आती है, जिनको नहीं आती वो चौकुर के बाद सीधा समृद्धि बनाएंगे। और उसके पहले बाद चौकुरे बनाना है, फिर हॉन्शा से कनेक्ट करना है, देन फिर समृद्धि रेखी बनाना है। अभी बताती हूँ मैं, जिन्होंने रेखी करा हुआ उनको क्या करना है। पहले मैं वो बता दूं ना आपको, यंत्र बनाना। ठीक है, तो पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन आपको यंत्र बनाना है, और ये यंत्र मैंने आपके समृद्धि सिंबल का जहां ग्रुप बना रखा है उसके ऊपर भी मैंने लगा रखा है। ठीक है, कैसे बनाना है, हर महीने बना सकते हो, नहीं तो आपको जब आपको लगे कि मनी स्टक, तब बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर महीने बनाना है। और आप एक काम भी कर सकते हो, जैसे अमावस्या वाले दिन या पूर्णिमा वाले दिन जब आप ये सिंबल बनाओगे तो एक अलग से चौकी बिछाओ, वहां पे माता लक्ष्मी की फोटो रखो, एक कलश रखो, उस पर आप आम के पत्ते रखो और एक नारियल रखो, और एक सिंबल बनाओ, और सिंबल को जब लक्ष्मी माँ जहां विराजित की है वहां पे उस सिंबल को, इसको रखो, यंत्र को, और 10 दिन रखो, या पूर्णिमा से अमावस्या तक रखो, 15 दिन। ठीक है, और उस सिंबल को डेली पानी, मतलब एक ग्लास में पानी रखो, ड्राई फ्रूट्स रखो, अच्छा सा खाना रखो, 15 दिन, जैसे हम सेवा करते हैं किसी की। और 15वें दिन यानी अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिन, यानी अमावस्या को रखो,
अब पूर्णिमा वाले दिन उस पानी को पूरे घर में डाल दो, उससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी और पैसा रुकना शुरू होगा। ठीक है। और जब भी ये यंत्र बनाना है, सब सिंबल नहीं, अभी जो तुमको मैंने सिखाया वो सिंबल है, अभी जो मैं सिखाऊंगी वो यंत्र है। तो यंत्र बनाते समय आपको मंत्र की चैंटिंग करनी। ठीक है। हसो जगत प्रसूते, हसो जगत प्रसूते, हसो जगत प्रसूते, ऐसे बोलते रहना है और यंत्र आपको बनाते रहना है। क्या क्या है मैम? हंसो? अभी उसमें देखो पीडीएफ में मैंने बोला ना, मैं पीडीएफ में सब कुछ आपको, पीडीएफ भेज दिया है मैम आपने ग्रुप में? नहीं मैं पीडीएफ भेज दूंगी। ओके ओके। ठीक है। ये देखो, हसो जगत प्रसूते जगत प्रसूते। स्वाहा। ठीक है। ये मंत्र जो लास्ट में दे रखा है, हसो जगत प्रसूते स्वाहा, इस मंत्र की चैंटिंग करनी है जब ये यंत्र बनाना है जो उसके नीचे दे रखा है। और जो जो सिंबल मैंने बताया है, जब आप सिंबल बनाओगे तो आप क्या बोलोगे? समृद्धि समृद्धि समृद्धि। समृद्धि। ठीक है। तो जब जितनी देर में आप वो समृद्धि सिंबल बनाओगे, समृद्धि 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 बोलोगे, और समृद्धि सिंबल बनाने के बाद समृद्धि 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 ऐसे प्रेशराइज करोगे, जैसे रेखी में हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेखी कॉल की, अभी रेखी कॉल करना भी सिखाऊंगी तुमको, मनी रेखी कैसे कॉल करनी है। ठीक है। ऐसे किया, ऐसे किया, सेम प्रोसेस रेखी वाला। ठीक है। ऐसे बोला कि मैं गणेश भगवान को, कुबेर भगवान को, माता लक्ष्मी को, और अपनी समृद्धि रेखी की गुरु यानी मैं, ठीक है, और मकाओ युशुई जी, आप सभी का आह्वान करती हूँ या आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, और एंजल्स का, होली स्पिरिट्स का, कि आप मेरे साथ आए और मुझे समृद्ध कीजिए धन से, संपदा से। ऐसे बोलना है। ठीक है। चौकुरे सिंबल में अट्यून करूंगी तो चौकुरे से अपने आप को प्योरीफाई करना है। ऑल नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर 3 टाइम्स। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, ऑल नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर अर्थ। ये उन लोगों के लिए अलग है जिन्होंने रेखी नहीं सीखा है। रुको मैं पहले आपको सिंबल बता देती हूँ चौकुरे भी, फिर बाद में बोलोगे कि मैडम तो पता नहीं क्या ही बोल रही है। क्योंकि अब मैम वैसे एक तो बार कॉल करने वाला, तो एक बार आप फिर वैसे से बताइए एक समृद्धि मिनट, क्या? वैसे तो समृद्धि रेखी में चौकुरे नहीं सिखाते हैं, बट भैया ये लक्ष्मी का ट्यूनमेंट है, चौकुरे नहीं सीखोगे। ठीक है। इसको हम बोलते हैं चौकुरे सिंबल। 7 बनाया पीछे से, 1 2 3.5, फिर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। ठीक है। इसको हम बोलते हैं चौकुरे। कितनी बार बोलेंगे? 3 टाइम्स। फिर प्यूरिफाई 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 कितनी बार बोलेंगे? 3 टाइम्स। ठीक है। कैसे? सॉरी, जैसे मैं हूं, मैंने ऐसे 7 बनाया अपने ऊपर, ऐसे पीछे से 7 के पीछे से ऐसे सर्कल 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 सर्कल, रेखी कॉल करने के बाद चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, ऑल नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर अर्थ। थैंक यू मदर अर्थ। दूसरी बार चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई, ऑल नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर। तीसरी बार चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई मोरा। 3 टाइम्स इधर से, 3 टाइम्स इधर से, 3 टाइम्स बैक्स। ठीक है। और मनी रेखी में और नॉर्मल रेखी में क्या अंतर होता है? नॉर्मल रेखी में हम 7 चक्रा हीलिंग करते हैं, मनी रेखी में सिर्फ हम रूट चक्रा को हील करेंगे अपने। रूट चक्रा सबसे नीचे होता है, जहां आपका जनानंग होता है, यहाँ पूरा, दिस इज रूट चक्रा। तो यहाँ ऐसे हाथ लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ समृद्धि सिंबल डालोगे, हाथ में चौकुरे सिंबल बनाओगे और समृद्धि सिंबल बनाओगे, और यहाँ समृद्धि सिंबल डालोगे आप, और तब आप अफर्मेशन डालोगे। ठीक है। यहाँ समृद्धि सिंबल डालोगे और तब आप अफर्मेशन डालोगे। तो ये क्राउन और रूट पे डलेगा बस, और कहीं नहीं डलेगा आपका समृद्धि सिंबल। ठीक है। कैसे इमेजिन करना है?
प्रोसेस बताती हूँ पूरा। ये वीडियो तुम्हारे अट्यूनमेंट का रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, बट ये जो बता रही हूँ सारा रिकॉर्डेड रहेगा तुम्हारे पास। स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे 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 करके जैसे मैंने बताया था, ठीक है। गणेश जी को याद किया, कुबेर भगवान को याद किया, लक्ष्मी माता को याद किया, अपने रेखी गुरु मैं हूं तो मेरे को रेखी गुरु यानी लक्ष्मी गुरु, समृद्धि गुरु मेरे को इमेजिन किया। फिर उसके बाद मकाऊ युसुई जी जिन्होंने रेखी को जन्म दिया, उनको याद किया आपने, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले चौकोरे सिंबल जो मैंने बताया था 7 बनाया, पीछे से सर्कल 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 सर्कल, बोलना सर्कल नहीं है, चौकोरे 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 चौकोरे, प्यूरिफाई 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 माय हैंड, ठीक है। फिर समृद्धि सिंबल बनाया, कैसे, समृद्धि समृद्धि समृद्धि, ठीक है। फिर दूसरे हाथ में चौकोरे चौकोरे चौकोरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई माय हैंड, ठीक है। ऑल नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर। मैं नहीं आ सकती। क्या, नहीं, आपको नहीं। ठीक है। फिर प्रेशराइज करते हैं जब भी सिंबल को नाम लेते हैं, समृद्धि समृद्धि समृद्धि, बोला ऐसे, ठीक है। उसके बाद अपने आप को प्योरीफाई करो, चौकरे 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 प्योरीफाई, ऐसे 7 बनाया, पीछे से 1 2 3 प्योरीफाई, फिर इधर से 3 टाइम्स चौकुरे, इधर से 3 टाइम्स और इधर से 3 टाइम्स। चौकुरे सिंबल को व्हाइट कलर से इमेजिन करते हैं, ठीक है। कर लिया। अब कैसे करना है आपको, अब आपको रूट चक्रा पे चौकुरे बना के प्योरीफाई करना है और समृद्धि सिंबल बनाना है। कैसे, पहले चौकुरे से प्योरीफाई किया, फिर समृद्धि सिंबल सेम, समृद्धि 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 ऐसे किया, और आईज क्लोज की और मंत्र का जाप करो। कैसे, हसो जगत प्रसूते स्वाहा, हसो जगत प्रसूते स्वाहा, हसो जगत प्रसूते स्वाहा, हसो जगत प्रसूते स्वाहा, ठीक है। और क्या इमेजिन करना है आपको, सबसे पहले आपके ऊपर एक कलश आ रहा है, कलश गणेश जी का प्रतीक होता है, सोने का कलश जिसमें बहुत सारा सिक्के भरे हुए हैं, वो आ रहा है, वो आपके क्राउन चक्रा से एंटर कर रहा है, सारे चक्रों में होता हुआ रूट चक्रा पे बैठ गया है। फिर कुबेर की एनर्जी आ रही है, वो आपके रूट चक्रा पे बैठ गई है। फिर लक्ष्मी माँ कैसी, जिसको हाथी स्नान करा रहे हैं, व्हाइट कलर के 2, ठीक है, वो आ रही है पैसे बरसाती हुई, और वो आपके रूट चक्रा पे बैठ गई। फिर एक ट्री जिसमें बहुत सारा मनी है, वो आ रहा है और आपके रूट चक्रा पे आके बैठ गया, ठीक है। और लगातार फिर मंत्र जाप आपको करना है। और उसके बाद लास्ट में अगर जिन्होंने रेखी सीखी है वो डबल चौकोरे डाल दो, स्टेबलाइज कर दो, जिन्होंने रेखी नहीं सीखी है वो थैंक यू बोल दो। फिर लास्ट में आपको क्लोज कैसे करना है, सेम तरीका है क्लोज करने का। फिर बोलो माँ कमला समृद्धि देने के लिए, सुख समृद्धि देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टेप होता है कि इमेजिन करोगे लास्ट में, कैसे इमेजिन करोगे, मान लो 10-15 मिनट तुमने अफर्मेशन डाल दी, तुमने मेडिटेशन कर ली, उसके बाद इमेजिन करो कि एक गोल्डन कलर की बुक है आपके सामने और एक पेन है, तो पेन से पहले गणेश जी का नाम लिखो, फिर माँ कमला आइए मेरे साथ प्रकट होइए, और जो भी मनी से रिलेटेड तुम्हारी इच्छा है, लेकिन उसमें नेगेटिव शब्द नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो हे माँ उसमें जो भी ब्लॉकेजेस है आप दूर कीजिए, मैं जानती हूँ कि आज से वो सारी ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी, क्या वो आप मेरी वो ब्लॉकेजेस दूर करेंगी, ठीक है। अगर इमेजिन करोगे तो आपका हाथ अपने आप हाँ ना में चलेगा, ठीक है। तो वो ब्लॉकेजेस, मेरे पास मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास बहुत अच्छा क्लाइंट फ्लो आ रहा है, धन्यवाद 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 हे माँ, क्या आप मेरे साथ हैं, आप हमेशा मेरे साथ रहिए, मैं हमेशा आपके चरणों में समर्पित हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे बोलो, बोलो जो भी लिखा आपको समर्पित, ठीक है। ऐसे बोल के थैंक यू बोल के डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट,
डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट नेवल से, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, हैंड वॉश कर लो जाके। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा। इससे पहले 10 मिनट आपको अपना ऑरा प्योरीफाई करना है। कैसे? एक मंत्र होता है सोहम। सोहम का मतलब क्या होता है कि मैं एक आत्मा हूं, ठीक है, और प्योर आत्मा हूं। उससे क्या होगा ना, कोई भी नेगेटिविटी, कोई ब्लॉकेजेस है, किसी ने जादू टोना करा रखा है, किसी को, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पिरिट्स दिखती हैं, ठीक है, या परेशान करती हैं, तो सोहम मंत्र से जो है आप प्योरिटी आती है। कैसे करोगे सोहम मंत्र को? इमेजिन, जब आप रेखी, उसमें रेखी कॉल नहीं करनी है आपको, कुछ नहीं करना रेखी से उसमें। सिंपल रेखी कॉल करने से पहले आपको क्या करना है, हैंड वॉश करके आने, अपने जो भी गणेश, आप भगवान जी को याद करना, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, ठीक है। कैसे करना है? हाथ ऐसे, कहाँ, घुटनों पे, अपने इधर घुटनों पे रखने, आलती पालती मार के बैठना है, नीचे आपको आसन बिछाना है ऐसे पैरों के ऊपर, ठीक है। और आपको क्या बोलना है, आपको ऐसे रखनी है टंग, इसको केचुली मुद्रा बोलते हैं, ऐसे मुंह के अंदर रखनी है ऐसे, और मन मन में सोहम मंत्र का जाप करना है, ठीक है। इसको केचुली मुद्रा बोलते हैं। ऐसे हाथ रखना है, टंग ऐसे करनी है अंदर, और आपको सोहम मंत्र का जाप करना है। और इमेजिन क्या करना है आपको, कि आपके आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र के सामने एक दिया जल रहा है, और उसकी रोशनी आपके ऊपर आ रही है बहुत सारी, और वो जो रोशनी आ रही है उससे आपकी बॉडी प्योर हो रही है। अब वो दिए की एनर्जी की रोशनी किस पे जा रही है? आपकी हायर सेल्फ पे जा रही है। हायर सेल्फ से आपके ये जो क्राउन चक्र है, इसके 8 इंच ऊपर एक आपका एक 8वां चक्र होता है, ठीक है, एक स्टार जैसा एक चक्र होता है, उस पे जा रही है। फिर वो आपके क्राउन चक्र पे एंटर कर रही है, क्राउन चक्र से आज्ञा चक्र पे सोम 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 बोलते जाना, इमेजिन करना है इसे। फिर थ्रॉट चक्र पे, फिर हार्ट चक्र पे, फिर सोलर प्लेक्सस, फिर सैक्रल और रूट चक्र पे जाके बैठ गई। फिर आपकी पूरी नसों में जा रही है एनर्जी, ठीक है। उसको पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, पॉजिटिव लाइट, जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करती है। फिर वो आपके पैरों से होती हुई मदर अर्थ में जा रही है, मदर अर्थ से आती हुई आपकी सोहम बॉडी, सोल से होती हुई आप अर्थ स्टार से होती हुई वो डायमंड स्टार में जा रही है, ठीक है। और फिर सोहम 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 10 मिनट तक इमेजिन करना है, ठीक है। फिर आपको इमेजिन करना है कि वो डायमंड चक्र से होती हुई, मदर अर्थ से होती हुई, आपके पैरों के तलवों से होती हुई, आपके घुटनों से होती हुई, आपके बॉडी के एक एक पार्ट से होती हुई, एक एक पार्ट मतलब रूट चक्र, सैक्रल, पेट, पूरे पेट से होती हुई, पूरी कमर से होती हुई, ठीक है, थ्रोट से होती हुई, और आपके जितने भी पार्ट्स हैं, जीभ, मुंह, टंग, नाई, आईज, ये, ठीक है, हाथ, क्राउन चक्र तक पहुंच गई है। अब अपने आप को इमेजिन करो कि आप पूरे प्योर हो गए, सर से लेकर पैर तक आप प्योर हो गए, ठीक है। ये आपको सोहम मंत्र की चैंटिंग डेली 10 से 15 मिनट करनी है बिफोर मनी रेखी प्रैक्टिस। मनी मनी रेखी डेली करना है मैम, डेली? मर्जी आपकी, कभी कभी भी कर सकते हो, डेली करोगे तो और अच्छा है, ठीक है। जो रेखी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ये तरीका है भैया, देखो मैं जो करती हूँ मैं अपना बताती हूँ। सोहम मंत्र का जाप करते रहो जब आप चक्रा हीलिंग करते हो, और तभी इमेजिन करते रहो, अलग से नहीं करना उनको कुछ भी। सोहम मंत्र की चैंटिंग जितने देर तुम 21 मिनट वो रेखी, 21 मिनट की या 30 मिनट की रेखी करते हो ना, उतने उतने टाइम आप सोहम मंत्र का जाप करते रहो हर चक्र पे रख के, तो वो एक साथ हो जाती है। ये उनके लिए जो रेखी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मनी रेखी माँ कमला के मंत्र का आप जाप कर सकते हो। भाई देखो, पैसा चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़े, ठीक है। मैम एफर्मेशन के लिए जैसे अगर ऐसे नॉर्मल एफर्मेशन चाहिए करे तो नहीं ना, पहले सोहम से प्यूरिफाई होके अगर एफर्मेशन को भाई हम देखो, लिखे या बोले? प्योरिफिकेशन क्यों जरूरी है, आप मेरे को एक बात बताओ, हाँ। जब लक्ष्मी गंदे घर में तक एंट्री नहीं करती हम्म। तो गंदी बॉडी में कैसे एंटर कर जाएगी?
नहीं, जैसे सोहम से प्यूरिफाई करने के बाद अगर सिर्फ अफर्मेशन बोले तो होगा, या रेकी वाला ही करना है नहीं डेली नहीं के नहीं लिए? नहीं, रेखी मैंने तो तुम आपको अट्यून्ड करना है ना, उसके हम्म। लक्ष्मी मंत्र का जाप तो उसके बाद ही करोगे ना। हम्म। सोहम से तो आपकी बॉडी प्यूरिफाई होगी। बॉडी प्यूरिफाई, हाँ। ठीक है, फिर तो बॉडी हाँ। प्यूरिफाई होने के बाद आप वो रेखी वाला प्रोसेस जो मैंने बताया था ना आपको, हम्म। कि आपको कैसे रेखी कॉल करनी है, यस। उसके बाद वो प्रोसेस करना है आपको। अब ये क्या है ना, अगर आप भूल भी गए तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी हमेशा। ओके। ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में, 1 हफ्ते चलेगी, 10 दिन चलेगी, नहीं, ये प्रॉपर आपके पास रहेगी हमेशा ये रिकॉर्ड। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर दूंगी कहाँ पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके। ठीक है, तो आप अगर भूल भी गए ना तो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो कि मैंने क्या प्रोसेस बताया था। ठीक है, तो पहले सोहम से बॉडी प्योरीफाई करनी है, उसके बाद आप रेखी कॉल करोगे। अगेन सेम तरीके से चौकुरे बनाया, समृद्धि सिंबल बनाया दोनों हाथ में, चौकुरे से अपने आप को प्योरीफाई किया। ठीक है, फिर चौकुरे बना के समृद्धि सिंबल रूट चक्रा पे बनाया, और फिर ओ हसो जगत प्रसूते स्वाहा, हसो जगत प्रसूते स्वाहा। 10 मिनट, 15 मिनट। देखो काउंटिंग में तो वैसे तो सब कहते हैं 108, ऐसे में मैं काउंटिंग नहीं करती कभी, क्योंकि वो पूजा लगती ही नहीं, फिर काउंट ही करते रहते। लाइक मैम मैम हमने हमने पहले अपनी बॉडी प्योरीफाई भी कर लिया, हमने उसको रेकी भी कर लिया, कॉल कर लिया, बुला लिया, देन उसके बाद फिर हमें किस मुद्रा में बैठकर ये चैंटिंग करनी है, एंड देन और फिर ये सब इमेजिन करना है, कलश आ रहा है, ये सब कोई भी मुद्रा में बैठ सकते हैं हम। जैसे आप रेखी प्रैक्टिस करते हो, रेकी में तो मैम हम आप खुद को जैसे क्राउन चक्रा को दिया, थर्ड आई को तभी दिया। तो मैं कह रही हूँ ना। तो फिर आप क्या करोगे, हसो जगत प्रसूते स्वाहा, फिर यहाँ नहीं, सोहम, आपको फिर उस समय मैम में बॉडी सोहम, बॉडी बॉडी तो प्योरीफाई हो गई हमारी, हमने ये कर तो लिया, अब बॉडी हमने सोहम मंत्र फिर आप रेखी करते समय यूज करोगे, और मनी रेखी अलग से करोगे, फिर वो रेखी के साथ नहीं करनी है आपको। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो हमने अपनी बॉडी प्योरीफाई कर ली, ठीक है, देन उसके बाद जब हम ये मनी रेखी कर रहे हैं, हम सिंबल्स डाल रहे हैं ये समृद्धि वाला, फिर आप समृद्धि वाला बोलते सिंबल जब रेखी पूरा 21 मिनट की कर लोगे, हम्म, उसके बाद दोबारा रेखी कॉल करोगे, मनी रेखी, अब तब करना है। किस मुद्रा में बैठना है मैम? तो सीधा आलती पालती मार के बैठो, ये ऐसे करके हाथ अपने घुटनों पे रखो, कॉल और कॉल करने के बाद फिर चैंटिंग करनी है? हाँ कॉल करो रूट चक्रा पे अपना। नहीं तो अगर रूट चक्रा पे भी नहीं डालना तो अपने सामने समृद्धि सिंबल डालो, या अपने ऊपर समृद्धि सिंबल डालो, और इमेजिन करो कि सारी चीज ऊपर सेंटर, एक बड़ा सा लोटस है, और उससे ऐसे पहले कलश आ रहा है, फिर और इतने आप मंत्र का जाप करते रहो और साथ के साथ इमेजिन करते रहो। अगर सिंबल नहीं डालना, सिंपल करो। ठीक है, मैम जो ये स्मृति सिंबल है आपने 2 फिंगर से ड्रॉ किया था, तो ये 2 फिंगर से ड्रॉ करना होता है, लाइक टू से भी कर सकते हो, पूरे हाथ से भी कर सकते हो। बताया था ना Okay. मैंने, अलग अलग तरीका होता है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, Yes, yes, yes. ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एंड सेकंड वन इज जो हमने रूट चक्र पे ये स्मृति सिंबल डाला है, तो यहाँ से डबल चौकुरे से जो स्टेबलाइज करते हैं वो भी रूट चक्र पे ही स्टेबलाइज करना होगा ना? अगर आप मनी रेखी करोगे तो देखो, आपने Yes, नॉर्मल yes. रेखी प्रैक्टिस, अब देखो सब तो यहाँ रेखी सीखे हुए नहीं है। Yes, yes, yes. ठीक है, तो फिर उनके लिए तो अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा ना उनको। हम्म। तो उनके हिसाब से मैंने बताया, आप तो सोहम मंत्र का जब तब करो जब आप रेखी प्रैक्टिस कर रहे हो नॉर्मल। लाइक जब हम चक्रा प्यूरिफाई करते हैं, चक्रा फिर हम चार्ज करते हैं, देन हम क्योंकि अलग अलग चक्रा, सोहम से भी बॉडी प्योर होती है। तो अलग अलग चक्रा पे जब हम ये मेडिटेट करते हैं अलग अलग चक्रा को, तो सब पे हम ये सॉन्ग का चैंटिंग करें। हाँ, सोहम का अब हम चैंटिंग करो। और जो वो करते हैं ओम लम, ये ओम अम, इनका चैंटिंग फिर इनका नहीं करना उस टाइम? नहीं, तो वो तो आप अलग से रेखी कर लो ना। फिर रेखी 3 मिनट भी होता है ना, जिसमें कुछ नहीं होता, म्यूजिक कुछ नहीं होता, सिर्फ बैल होती है और पीछे से आवाजें आती रहती है। यस यस। तो वो आप चला लो। अब तो आप प्रैक्टिस के वो हो गए होगे, तो लम बम जरूरी थोड़ी करना। क्योंकि मैंने ऐसा ही सुना था कि ना जब हम इन वर्ड्स को चैंटिंग करते हैं ना तो उनकी वाइब्स अलग आती है, तो मैं तो मैम वर्ड्स की भी चैंटिंग करती हूँ, साथ में प्लस अफर्मेशंस भी देती हूँ। आप ये वाला करो,
अगर आप मनी रेखी करना है आपको डेली बेस पे, तो आप ये करो, फिर आप सोहम सोहम बोलो। मैम एक क्वेश्चन, और आपने आपने अपने अपना हाथ ना ऐसे किया हुआ था, लाइक दिस। अब जिनसे मैंने रेकी किया वो बोलते हैं ऐसे सिंबल बनाओ, अपने हाथ को ऐसे करो देन फिर सिंबल बनाओ। तो ऐसे ही करके बनाते हैं, ओके। बैंड करके ही बनाना होता है हाथ। ठीक है। ठीक है, तो मैं आप वो बनाना सिखा दूं, क्योंकि आपका अट्यूनमेंट रह जाएगा फिर। हम्म, यंत्र जो आपको कब बनाना है, अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमा वाले अमावस्या के दिन दिन। और ओम हसो जगत प्रसूते, इस सूर्य का मंत्र का प्रसूत। जाप करते हो ये यंत्र बनाना कहाँ है? पेपर पे। अब देन फिर बनाने के बाद उस पेपर का क्या करना है? अभी तो बताया था। लक्ष्मी माँ की मूर्ति के पास। हाँ, लक्ष्मी माँ की मूर्ति के हम्म पास रखना है, और साथ में एक कलश रखना है, उसमें हम्म। आम के पत्ते आम रखने हैं, का और वहां पे पत्ते नारियल और रखना है। हाँ, और वो तो ये, और पूर्णिमा फिर की देन ये तो अमावस्या हर महीने अमावस्या बहुत सारे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे? मंथ में एक बार। मंथ में एक बार बनाओ, फिर उसको अच्छा सा एक अपना एक फाइल बनाओ और उसमें रखो। और नहीं तो एक ही यंत्र बना सकते हो, उसको यूज करो। उसको पहले उसको अच्छे से आप क्या करो, पहले उसको देखो। जब आप इस यंत्र को रखकर रोज प्रैक्टिस करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा ना। यस मैम। तो और एक को जिनके फ्रेम पास श्री कराओ। यंत्र है मैम, जिनके पास ऑलरेडी श्री यंत्र है। ये श्री यंत्र नहीं है। ओके। संबंध थे यार। ठीक है, इसको एक बार रखने के बाद, मैंने बोला अगर किसी को देना है तो आप इसको कर सकते हो, जैसे अमावस्या पूर्णिमा वाले दिन अपने लिए एक बार बनाओ, फिर इसको फ्रेम कराओ, फिर दोबारा से फ्रेम वाले में फिर दोबारा से इसको बनाओ, ऊपर से इमेजिनेशन करके या कलर से या जो भी है, और इसको फिर रखो, या फिर इसको चैंटिंग करके इसको सिद्ध करो दोबारा से। क्योंकि जब मैम मेरे आप को फ्रेम रिकॉर्डिंग देखनी कराओगे इसे, पड़ेगी, मेरे को रिकॉर्डिंग अगर देखनी पड़ेगी। हाँ, अगर अगर आप इसको सिद्ध करके रख दोगे, और फिर इसको अगर आप इसको वो कराते हो लेमिनेट, तो ये 10 गंदे हाथ भी तो लगेंगे ना इसमें। यस मैम। तो फिर आप इसको क्या करोगे, दूसरी बार से अमावस्या पूर्णिमा वाले दिन आप इसको इमेजिन करोगे, जब इसको बनाओगे, मंत्र का जाप कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि ये बन रहा है, और इसको ऐसे हाथ पे रख के इसको मंत्र की चैंटिंग करो। ठीक है, तो ये सिद्ध हो जाता है। तो आपको बार बार यंत्र बनाने की जरूरत नहीं होती। यंत्र कब बनाना होता है, जब किसी क्लाइंट को देना हो, हस्बैंड को देना है, किसी रिश्तेदार को देना है, किसी और को देना है। अपने लिए एक बार बना के रख सकते हो, मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं सिखा देती हूँ बनाना। और बनाना उन्हीं दिन ही है, पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन। देखो, जो जो कलर है उसी उसी कलर से बना रही हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, इसको शिव शक्ति सिंबल बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कल बनेगा क्लॉकवाइज, और ये स्केल के मेजरमेंट से नहीं बनाना होता। ठीक है, उसके बाद पेटल्स बनेंगे पिंक कलर से। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, थोड़ी नहीं, बहुत खराब है। मैम पेटल्स का कोई पर्टिकुलर काउंट है? हाँ, लिखा हो इसमें है, देखो। अगर आपका उसमें देखोगे तो 8 या 9 होते हैं, 8 होते हैं, 8 8 8 8। 8 पेटल्स। हाँ, ठीक है, पेटल्स बनाने हैं। उसके बाद अंदर इनमें यहीं से स्टार्ट करोगे, क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर इसको मेरे को मिड में करना पड़ेगा।
ज्यादा बड़ा बनाती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज सर्कल पेटल्स के बाहर, और फिर आपको वो कुंड होता है ना, जैसे वो नीचे से, आपको नीचे से ऊपर से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर क्लॉकवाइज जाना चाहिए आपका नीचे से। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ठीक है। कलर्स ये यूज करने हैं मैम? हाँ, कलर जो उसमें दे रखे हैं वही यूज करना है, हम्म, कलर अलग यूज नहीं कर सकते। नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 बनेंगे चारों दिशाओं में, ठीक है। इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और हसो जगत प्रसूते स्वाहा, हसो जगत प्रसूते स्वाहा बोलते रहना है जब भी बनाना है, ठीक है। और ठीक है, ये नीचे से स्टार्ट करना है, लाइक आपने जैसे सबसे पहला जो बनाया था वो नीचे से हाँ स्टार्ट किया था। ऐसे बनेगा ये, ठीक है। ड्राइंग खराब है मेरी, खुद बना लेना, लेकिन ये फ्री हैंड ही बनेगा, ये स्केल से मेजर करके नहीं बनाना है। और जब ये बनाना है तो बोलना है हसो जगत प्रसूते स्वाहा, हसो जगत प्रसूते स्वाहा, हसो जगत प्रसूते स्वाहा, हसो जगत प्रसूते स्वाहा। माँ कमला का मंत्र होता है, सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है इसकी। मेरे से तो नहीं बनेगा ये। बन जाएगा। देख लिया अगर मैंने, नहीं नहीं बना। बनेगा तो एक और तरीका है, पीडीएफ में से इसको निकाल के, ठीक है, प्रिंट आउट इसका निकालो और ये उसके जो अभी ऊपर आपने बनाया, कलर से ड्रॉ करो। ये जो अभी आपने बनाया ये, हाँ, इसका प्रिंट आउट निकालो। मैं पीडीएफ दूंगी, अच्छा अच्छा। उसका मैम प्रिंट आउट निकालो। हाँ मैम इसमें कलर भी फिल करने हैं, जो ये ग्रीन बाउंड्री और हाँ ये हाँ 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 हाँ, कलर फिल ये होंगे कौन सा जैसे कलर है? जो पेटल्स के बीच में आपने एरो बनाए हैं, ये कौन सा कलर है? पेटल्स वाला लाइट पिंक और बीच ओके, वाला डार्क पिंक, ठीक है, यही कलर्स होंगे, ठीक है। फ्री हैंड बनाना है। अगर आपको किसी को नहीं आता है बनाना, तो जो प्रिंट आउट होगा उसी के ऊपर हाथ घुमा के कलरिंग वलरिंग करो और उसी को यूज करो। वैसे फ्री हैंड बना सकते हो, मेरे से बुरी ड्राइंग नहीं होगी तुम्हारी। इसका यूज क्या करना है? पीडीएफ आपको वापस पूरा वो देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग, अच्छा। ठीक है। ये पूर्णिमा वाले दिन और अमावस्या वाले दिन ही बनेगा, और ये इसको हम बोलते हैं लक्ष्मी, ओरिजिनल लक्ष्मी यंत्र होता है माँ कमला का, ठीक है, जिसको आप अपने हाथ से बनाते हो और ये सिद्ध हो जाता है क्योंकि आप इसको मंत्र का चैंटिंग करके बना रहे हो। और इसको मंदिर में रखना होता है और इसकी सेवा करनी होती है। इसके ऊपर कुछ नहीं रखना है, इसके साइड में पानी रखो, मिठाई रखो, और इसको दिवाली वाले दिन बनाओ, इसकी पूजा करो, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, क्योंकि फिर मैं उसके बाद अटेन्मेंट स्टार्ट करूंगी। उसमें क्या होगा? मैम मैं सबको छोड़ के आया हूँ वापस इसके लिए। आपको बस आंख बंद करके, अभी मैं बताऊंगी स्टेप्स क्या क्या करने हैं, आपको बैठना है नहा लो, बस। हाँ, नहा लो। नहाए नहीं हो अभी आप सुबह से? नहीं नहाया हूँ, बट अभी फिर नहाना उसके लिए। भाई अगर आप नहाने जाओगे तो अटेन्मेंट खत्म हो जाएगी। 2 मिनट में आ जाऊंगा मैं नहा के। 2 मिनट में ही आ जाओगे ना? हाँ।
फिर मैं अट्यूनमेंट स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मैं रुकूंगी नहीं, इसलिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे लोग अट्यूनमेंट ले रहे हैं। 9-5 हो रहा ना, 9-10 में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। मैम स्केच कलर से भी कलर कर सकते हैं ना? नहीं बेटा, वाटर कलर से, वाटर कलर से, स्केच कलर से नहीं करते इसको। पेंटिंग कलर वाले? हाँ, पेंटिंग कलर का। ठीक है, वाटर कलर मैम से करते हैं। पहले तो पेन से बनाना पड़ेगा, देन उसके अंदर वाटर कलर करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बनाना ही वाटर तो कलर मैंने से है। आपको बोला ना, इसमें चित्रकारिता नहीं कर दिखानी है आपको। ओके, तो इसको बनाना ही वाटर कलर ब्रश से है। हाँ, और ये यंत्र ऐसे नहीं होते कि बनाए, कागज ऐसे करा और फेंक दिए, ये यंत्र होते हैं, और ये सिद्ध हो जाता है जब आप इसके मंत्र की देखो, आज आपने अट्यूनमेंट ली, यार वो देखो, 15 दिन आपने जो फ्रूट रखा, जो पानी रखा, अपने घर में दे दो, फ्रूट काट के घर में सब बच्चों को खिला दो, मिठाई घर में सबको खिला दो। नहीं तो हाँ, फिर देखो, लोग बाहर के वैसे लोगों ही है ना, जैसे हम मंदिर में भी नहीं रखते भाई हैं। देखो, आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, अपने घर में जो लक्ष्मी को चढ़ा रहे हो वो घर के सदस्यों को ही तो दोगे, बाहर के लोगों को क्यों दोगे? जैसे घर में खाया जितना प्रसाद था, बट अगर फिर भी बच रहा है तो फिर बाहर दे सकते हैं। कितना प्रसाद चढ़ाओगे? एक एप्पल तो आपके घर वाले ही खा लेंगे। 1 किलो मिठाई नहीं चढ़ानी है, ठीक है, थोड़ा सा मैम ही अट्यूनमेंट के चढ़ाना है। टाइम, मैम अभी अट्यूनमेंट के टाइम वो रखना है वाटर ग्लास। हाँ, 1 गिलास पानी रखना है सबको अपने साइड में, मैं नहीं तभी अपने मैंने बोला पास था में रख ले कि अट्यूनमेंट के टाइम। और हाथ हैंड वॉश करके आ जाओ फिर से, मैं भी अभी हैंड वॉश करने जाऊंगी दोबारा। और मैम कार्ड्स भी रख सकते हैं अट्यूनमेंट के टाइम? क्या रख सकते हो? कार्ड्स? अरे नहीं, नहीं, ओके। कार्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाइब्रेशन होते हैं, रेखी की तो अलग बात है, ये मनी मनी अट्यूनमेंट है, ओके। कार्ड्स नहीं रखने। सिर्फ सिर्फ पानी रखना है, सिर्फ पानी? क्रिस्टल्स रख सकते हो। ओके ओके, पानी पानी मैम कांच के ग्लास में रखना है? कांच के में रखो, स्टील के में रखो, किसी के में भी रखो। और तो कुछ नहीं ना मैम, सिर्फ पानी? हाँ, पानी। देन अभी जाएं फिर लक्ष्मी अभी- माँ की फोटो भी रख सकते हो अगर आपके घर में है तो। अच्छा मैम, श्री यंत्र है मेरे घर में, तो मैं श्री श्री यंत्र यंत्र भी रख सकते हो, श्री यंत्र को सिद्ध हो जाएगा, फिर श्री यंत्र रख सकते हो, लक्ष्मी माँ की फोटो रख सकते हो, लेकिन फिर आपको लक्ष्मी माता के सामने डेली 1 गिलास पानी और एक फ्रूट और ड्राई फ्रूट ये रखने पड़ेंगे डेली। मतलब ड्राई फ्रूट एक बार रख दो, पानी डेली चेंज करना है, डेली रखना है, और एक फ्रूट डेली रखना है। हम अट्यूनमेंट के बाद अभी से आपको सेवा तो करनी पड़ेगी डेली। यार मैम, एक घर में जैसे फ्रूट हम खाते हो, स्वीट्स, पानी पानी और कुछ स्वीट्स देते हैं, मीठा, वो फ्रूट्स तो नहीं रखते, तो वो भी चलेगा, पानी और स्वीट्स डेली? नहीं डेली स्वीट्स क्यों रखनी है, डेली फ्रूट रखो, फ्रूट रखो। नहीं, हम जैसे sweet हम तो स्वीट्स ही रखते हैं डेली, तो मैं पूछ रही हूँ, तो चलेगा वो? कुछ भी रख सकते हो यार, फल तो सभी खाते हैं घर में, या नहीं खाते? नहीं, पर कई बार खत्म हो जाता है मैम, फ्रूट्स तो फिर मंगाना पड़ता है शाम को। ज्योति क्या बोल रहे हो? मैम वो फ्रूट खुद से खाना है, घर में किसी को दे सकते हैं या अरे खुद ही किसी खाना को भी दे सकते हो, खुद खाओ, हस्बैंड वाइफ खाओ, लव केयर बढ़ता है, प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। अच्छा, लाइक मैम हम किशमिश ला के रखते हैं, डेली किशमिश का भोग लगाते हैं, तो वो भी चलेगा? किशमिश भी रख सकते हो, ड्राई फ्रूट तो नॉर्मली मंदिर में रख के रखो। बताओ क्या, देखो क्या करना होता है, ड्राई फ्रूट रखो, हफ्ते में एक बार उसको चेंज करने की जगह बाकी ड्राई फ्रूट्स में उसको डाल दो, हम्म, ठीक है। लक्ष्मी के सामने चावल की ढेरी बना के रखो, 2-4 दिन उसको रखो, और बाकी चावलों में उसको डाल दो, इससे घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। धनिया जब रखोगे दिवाली पे, तो उसको फिर बाद में यूज करो, खाने में, सब चीजों में। लक्ष्मी की चीजें देते नहीं, लक्ष्मी की चीजें यूज करते हैं हम हमेशा। मैम 15 डेज के बाद फिर दोबारा से बनाना है जैसे आपने बोला ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बोला अगर आपको किसी को देना है तो आपको अमावस्या पूर्णिमा को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको आप फ्रेम करके रख सकते हो अपने पास हमेशा। अभी ये दिवाली वाला फ्रेम करके रखना है जो दिवाली पे हम बनाएंगे? हाँ, फ्रेम करके आप अपने पास। हाँ, मैंने शाम में पहले मैम फिर फ्रेम क्या? करके मैं मंदिर में रखे या कबर्ड में रखे? मंदिर में भी रख सकते हो, और जहां आप पैसा रखते हो वहां रख सकते हो। जीबू कॉइन, लक्ष्मी यंत्र, समृद्धि सिंबल बना के, ठीक है। जितनी चीज मैंने बोली है ना, साबुत धनिया,
जीबू कॉइल, ठीक है, समृद्धि सिंबल बना के, अपना ये यंत्र बना के, ये सारी चीजें आप एक मनी बॉक्स बना सकते हो अपना, और वहां पे आप पैसे रखना शुरू करो। और एक छोटा सा वो भी ले सकते हो वहां पे, जो मैंने तुमको क्रिस्टल दिखाया था ना, वो छोटे छोटे स्टोन में भी बट आता है। मैम अगर हमने इसे कबर्ड में रखते हैं तो उसकी पूजा थोड़ी ना हो पाएगी फिर। किसकी पूजा नहीं होगी? हाँ, इस श्री यंत्र की अगर हमने बना दिया दिवाली पे, फ्रेम करा दिया, तो उसमें देन पैसा रखो ना, वो तो सिद्ध कर दिया तुमने। जब तो 15 फिर दिन उसको लगातार तुम पूजा ही तो करोगे, वहां मंत्र जाप ही तो करोगे। ये बना के 15 दिन पहले मंदिर में रखना है, देन कबर्ड में रखना है। 15 दिन लक्ष्मी की सेवा करोगे ना, जब इसको बनाओगे तो मंत्र का जाप करोगे, फिर इसको रखोगे वहां पे, ठीक है। और जहां आपने ये भी कर सकते हो कि जब आप चैंटिंग कर रहे हो या जो भी आप ये लक्ष्मी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आप उस यंत्र को साथ में रख सकते हो उस समय में। देन आफ्टर 15 डेज जब हमने इसे कबर्ड में रख दिया, देन फिर तो उसकी पूजा नहीं होगी। अरे मैंने बोला तो उसको उठाओ, जब मंत्र का जाप करते हो अपने साथ में रखो, और उस जब मंत्र चैंटिंग करते हो अपने साथ में रखो उसको। तो और हर बार थोड़ी ना मैम हम कबर्ड खोलेंगे, इसको निकालेंगे जब हम चैंटिंग करेंगे। भाई देखो, हर बार मेहनत करनी पड़ती है ना कमाने के लिए। बट मैम जैसे लाइक लॉकर्स वगैरह होते हैं, नहीं खुलते हैं। नहीं, मनी बॉक्स बनाना होता है एक, ओके। मनी बॉक्स बनाओ एक। कोई तो जगह होगी जहां पे आप अपना पैसा रखते होगे। आप मैम तभी तो पूछ रहे हैं कि हम उसे, मान लो हम रोज नहीं खोलते उस जगह को। तो मंदिर में रख दो, मैम और वॉलेट में भी रख सकते हैं? वॉलेट में भी रख सकते हो। इसे ओके। मोड़ सकते हैं बना के, इस पेपर को सूखने के बाद मैं मोड़ दिखाती हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दिमाग की दही मैं मत उस खाओ। पेपर वापस को आ गया मोड़ हूँ। सकते हैं। भाई तुम्हारी अट्यूनमेंट रह जाएगी। ये सही है ना? हाँ ठीक है। अब आपको बताया ना कैसे करना है यंत्र, आपकी मर्जी है, यंत्र बना भी सकते हो, या जो मैं पीडीएफ दूंगी उसको आप फ्रेम करा के रख सकते हो, लेकिन पहले आपको उसको सिद्ध करना पड़ेगा। मैम बनाया हुआ फ्रेम कर सकते हैं क्या? बनाया हुआ भी फ्रेम कर सकते हो। देखो अपने हाथ से बनाई हुई चीज ज्यादा बेटर होती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि जो अट्यूनमेंट मैं तुमको दे रही हूँ, मेरे को रेखी लेवल 5 यानी ग्रैंड मास्टर लेवल 5 करने के बाद मिली, ठीक है। अंतर है दोनों चीजों में। मैम अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ बन गया तो मतलब कोशिश तो हम अच्छा बनाने की करेंगे, कुछ बस नहीं थोड़ा फर्क बहुत। पड़ता, ओके। मैंने तो बोला ही नहीं है, ऐसा तो फिर स्केल स्किल से ना बना ले परफेक्ट। मैम अट्यूनमेंट के लिए लाइट्स डिम कर ले। हाँ ठीक मैम है। तो सिद्ध अब कैसे करनी हो? या आप मंत्र जाप करोगे तो अपने आप सिद्ध नहीं हो जाएगा वो। अगर आप यंत्रा को देखो, मैंने क्या बोला, जब यंत्र आप बनाओगे तो आप मंत्र का चैंटिंग करते रहोगे यंत्र बनाते हुए, और जब आप पूर्णिमा और अमावस्या वाला दिन कोई चीज यंत्र बनाते हैं ना, तो वो सिद्ध हो जाता है। उसको ऐसे नहीं बनाना, आपको ऐसे ट्रायंगल बना दिया नहीं। ओम हसो जगत प्रसूते स्वाहा, ओम हसो जगत प्रसूते स्वाहा, ठीक है। ओम हसो जगत प्रसूते स्वाहा, ऐसे बनाना है, मंत्र चैंटिंग करते जाने, वो सिद्ध हो जाता है। अभी तो नहीं बनाना ना? अभी नहीं बनाना, मैंने तभी बोला ना ठीक है। कि पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन बनाना है, ठीक है। ओके, ये पूरा आपको देखना पड़ेगा, पूरा रिकॉर्डिंग। मैं देखूंगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, अट्यूनमेंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। एक चीज बता दूं तुमको क्या करना है नॉर्मली, अभी तुमको आंखें नहीं खोलनी है अपनी, तुमको मेरी शक्ल नहीं दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोलूं, ये है पोजीशन 1, ऐसे करना है, ऐसे हाथ थोड़ा सा खोल के, ठीक है। ये है पोजीशन 2, ये है पोजीशन 3, दोनों हाथ ऐसे, ठीक है। ये है पोजीशन 4 और ये है पोजीशन 5, ऐसे हाथ स्ट्रेट रख लेने। पैर ऐसे नहीं करने, क्रॉस लेग्स क्रॉस नहीं होने चाहिए आपके, फिर स्ट्रेट लेग्स होने चाहिए, जमीन पे टच नहीं होने चाहिए। कोई आसन बिछाओ या कोई कपड़ा बिछाओ पैरों के नीचे। मैम एक बार पोजीशन फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। फर्स्ट ऐसे हैंड थोड़े से ऊपर, ठीक है। सेकंड, थर्ड, ठीक है।
4th और 5th में नीचे दोनों, रिसीविंग पोजीशन पे। जब कुछ नहीं है तो रिसीविंग पोजीशन पे रखना, ऐसे हाथ नहीं रखने, बंद हो जाएगी लक्ष्मी, रोना मत। रिसीविंग पोजीशन ये मैम ये नीज पे रखनी है या फिर जस्ट ऐसे फ्लो रखना है हवा में, मतलब नहीं नहीं, ऐसे? नीज पे रखो आराम से। नीज। हाँ ठीक है। और हाथ कभी भी आपको लेग्स ऐसे नहीं करने, क्रॉस नहीं करने, लेग स्ट्रेट होने चाहिए आपके, जमीन जमीन पे नहीं टच होने चाहिए, आसन होना चाहिए नीचे, आपके आसपास कुछ भी ब्लैक नहीं होना चाहिए। मेरे को पैरों वाला समझ नहीं आ रहा कैसे रखने का पैर। मतलब जैसे हम लेग्स ऐसे नहीं कर लेते, क्रॉस कर लेते, क्रॉस नहीं करने, स्ट्रेट ऐसे, ऐसे पैर होते हैं ना, ऐसे हमारे 2 पैर ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे रखने, ऐसे नहीं करना। बट मैम चेयर ब्लैक नहीं चलेगी, चेयर तो ब्लैक ही है। नहीं, ब्लैक नहीं होना चाहिए, अट्यूनमेंट के समय कभी ब्लैक यूज नहीं करते। तो मैम सोफे पे चेयर बैठ जाए? हाँ ठीक है। ओके, चेयर पे वैसे मैं तो नीचे सरफेस पे बैठा हुआ था, तो मैं वही सोचूं पैर कैसे रखूं, सोफे पे बैठ जाऊं। सोफे पे बैठ जाओ, नीचे आसन बिछा लो, और अट्यूनमेंट के समय आसपास कोई नहीं होना चाहिए। मैम फोन कवर मैम ब्लैक। मैम ब्राउन चेयर हो अरे सकती है भाई, फोन कवर से फर्क नहीं पड़ता, मैम। मैम ब्राउन चेयर। ब्राउन चल जाएगी, ब्लैक एंड ठीक ब्लू है नहीं मैम। होना चाहिए पे। ठीक है मैम। अभी मैं 2 मिनट में आ रही हूँ और 2 मिनट में मैं स्टार्ट कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग अट्यूनमेंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती। हम हैंड वॉश करने चले जाएं सब लोग? हाँ हाँ, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पानी भी रख लो अपने साथ। मैं पहले ही कर